बहुत ही दूर मुझे जाने में लगेगा कम से कम 1 घंटा। तो ये है हमारा चीकू का पेड़। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो लोग स्वस्थ नहीं है उनके स्वस्थ होने की मैं कामना करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बगीचे में, या बगीचा ही समझ लीजिए, हमारे यहाँ है थोड़ा सा बगीचा, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं। तो मैं ये ले ली हूँ टेनिया, इसे टेनिया बोल लीजिए, कटोरा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो मैं जा रही हूँ, अब देखते हैं इसमें क्या क्या तोड़ कर लाते हैं। ये रहा, मेरी गुड़िया भी साथ में है। तो चलो जाते हैं। उधर नहीं बेटा, इधर आ, इधर इधर इधर। तो मैं आ गई हूँ बगीचे में हमारा। तो ये है हमारा चीकू का पेड़। जो चीकू का पेड़ नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ये हमारा चीकू लग रहा है, ये देखो, ये है चीकू। और भी लग रहा है। ये है चीकू का पेड़ और ये है हमारे पपीते का पेड़। एक पेड़ में एक ही पेड़ है और वैसे तो सब खराब हो गए हैं। मैं देखती हूँ मुझे क्या मिलता है। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। कटोरा लेकर तो आ गए पर कुछ दिख नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ये दिखा मुझे, ये तो इसे मैं तोड़ लेती हूँ। पीला पीला हो चुका है, देख लीजिए, पूरा पीला हो चुका है। ये रहा, तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। ये 3 तोड़ लिया। गुड़िया बन नींबू है बेटा, ले रहा है बेटी। और यो ले रहा है। अब मेरी गुड़िया उसको लेकर आएगी। तो किधर जा रही है बेटा? अड़ना है। और ये भी मिला। तो इन अभी तो सर्दी का सीजन आ गया, ये नींबू पड़े पड़े ऐसे सड़ते हैं। तो मैं इसे एक डब्बे में डाल दूंगी ताकि अचार बन जाएगा। फिर अचार खाने का काम आता है, बहुत काम आता है। तो चलिए मैं ही कोशिश करती हूँ इसके नीचे घुसने का। तो मिल गया। बड़ी नींबू ले रहा है, बड़ी नींबू ला कर रख। तो हमारी गुड़िया लाने के लिए गई है, लेकर आ रही है। रख दे बेटा, रख दे रख दे। हाँ, बहुत सारे नींबू हमारे यहाँ हैं। कांटा गिर गया। खराब बेटा, खागा हो। तो दोस्तों मुझे मिला है ये कुछ नींबू कुछ नहीं, बहुत सारे नींबू है, देख लीजिए। इतना नींबू और इतना मिला है सीताफल। इसे आप क्या कहते हैं? इस फल को आप क्या कहते हैं? हमारे यहाँ सीताफल कहते हैं। बचपन में मैं इसे शरीफा पढ़ी थी किताब में, लेकिन इसे यहाँ आने के बाद पता चला इसे सीताफल भी कहते हैं। इसे सीताफल क्यों कहते हैं वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले इसको हम भर लेते हैं, फिर घर जाएंगे, फिर बताते हैं सीताफल क्यों कहते हैं। क्या बेटा? नींबू किजा नींबू बेटा। ये देखिए नींबू है। अब बोल रही है नींबू है, तोड़ ले नींबू। ये रही नींबू। बच्चे झूठ नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। चल बेटा, कांटा कट जाओगे, चल आ जाओ, चलो घर चलते हैं, चलो। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ। ये सीताफल और नींबू भर के लेकर आ गई। कम से कम 10 सीताफल है, लेकिन सबसे बड़ा एक है। जो सबसे बड़ा है वो मैं दिखाती हूँ। ये है जो सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। लेकिन छोटे नहीं है, जैसे कि मतलब कि ये पकने के लिए तैयार हो चुका है। बहुत सारे तो खा गए हैं, देखिए ऐसे खा जाते हैं पंछी, छोड़ते नहीं है। नहीं तोड़ेंगे ना तो सभी काट काट के वहीं पे
खा जाते हैं, छोड़ते नहीं है पंछी। तो दोस्तों मैं इतना सीताफल लेकर आ चुकी हूँ। अब मैं बताती हूँ कि सीताफल इसे क्यों कहते हैं। तो मैं बता देती हूँ सीताफल इसे क्यों कहते हैं कि जब जैसे सीता माँ का जब अपहरण किया था रावण, तो अपने लंका में लेकर गया था। तो लंका में जब माता गई थी तो एक पेड़ के नीचे हमेशा बैठी रहती थी, तो उसी पेड़ का नाम सीताफल पड़ा। तो उसी पेड़ का नाम सीताफल पड़ा, सीता का फल का पेड़ पड़ा। तो सीता माँ जिस पेड़ के नीचे बैठती थी वही फल खाती थी और वही फल हम खाएंगे। ये फल अभी कच्चा है, ये पकेंगे कब, तो ये पकेंगे 2-3 दिन बाद। इसको मैं डालूंगी फूस में। फूस यानी कि गाय भैंसों के लिए जो सूखा चारा होता है उसे फूस कहते हैं हमारे यहाँ। तो उसी में हम 2-3 दिन इसे दाब देंगे तो ये पक जाएगा, तो खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये अभी कच्चा है, ये पका नहीं है और इसे कच्चा खाया भी नहीं जाता है। जैसे आम को भी कच्चा खा लेते हैं, ये कच्चा नहीं खाया जाता है, ये पकेगा तभी आप खा सकते हैं। तो जिसे नहीं खाना आता है, जैसे कि पहले मुझे भी इसे खाना नहीं आता था, मैं भी पहले देखी थी तो मुझे खाना नहीं आता था, तो मैं इसके छिलके को उतार कर खा रही थी। पर इसे छिलके को उतार कर नहीं खाया जाता, छिलका उतार कर फेंक दिया जाता है और जो इसमें निकलता है बीज के चारों तरफ जो होता है सफ़ेद सफ़ेद, वही खाया जाता है। इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, तो ये बस बीजों का ही फल मान लीजिए। इसमें बीज बहुत सारे होते हैं, कोई फल में तो 2-4 होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे बीज होते हैं और बड़े बड़े काले काले होते हैं। तो मैं पक जाएगा उस दिन दिखाऊंगी, ये अभी पका नहीं है फिलहाल। तो आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, सीताफल, शरीफा या और कुछ, तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स 3:30 बज चुका है और मैं जा रही हूँ गाय का दूध निकालने के लिए। तो गाय का दूध निकालने के बाद जाऊँगी खेत में, और खेत में जाऊंगी तब आपको भी ले चलूँगी, आपको भी दिखाऊंगी। ऐसे तो आप देखे ही हैं, तो मैं दिखाऊंगी। आज हमारा रचका जो है काटने के लिए तैयार हो चुका है, अभी छोटा ही है पर उसको काटना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगी काट कर दिखाऊंगी कि कैसे काटते हैं। अभी नया नया है तो उसको थोड़ा बचा के ही काटते हैं, क्योंकि वो जितनी बार काटेंगे वो उतना ही फूटेगा, मतलब जितना काटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो मैं काटूंगी तो दिखाऊंगी। तब अब पहले दूध निकाल कर आती हूँ। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ खेत में। खेत में जाने से पहले मैं उठा ली हूँ टपला, ये रहा हमारा टपला। इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं, मेरे यहाँ तो यहाँ पे टपला ही कहते हैं। तो मैं इसे ले ली हूँ, अब जाती हूँ खेत में। खेत है हमारा बहुत ही दूर, मुझे जाने में लगेगा कम से कम 1 घंटा। तो देखते हैं 1 घंटा कितना जल्दी निकलता है। तो ये हम दांतला उतार रहे हैं, ये रहा दांतला। तो हम जाते हैं खेत में, हमारा खेत बहुत दूर है। कितना दूर है, ये रहा हमारा खेत। तो जी हमारा खेत बहुत ही सामने है, ये रहा घर और ये रहा खेत। तो मैं आ गई हूँ खेत में। अब ये है रचका, इसे कहाँ से काटना शुरू करें देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ से काटना शुरू करूँगी। चलिए इसे काटते हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है, ये रहा एक बित्ता, यानी इससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो इसको काटेंगे, देख इतना ऊपर से काटना पड़ता है, इतना ऊपर से काटेंगे। तो चलिए काटते हैं। धूप बहुत तेज़ है, देख सकते हैं कितना छाया है। तो बहुत तेज़ धूप है, अभी 4:30 बज चुका है। तो मैं इसे काटती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इतना दूर का काटी हूँ, देख लीजिए कितना दूर का काटी हूँ। और मुझे एक टपला भर चुका है। ये देखिए इसका जड़ भी पतला है, ये है ना, ये भी पतला है। ये थोड़ा और मोटा होगा और बड़ा होगा ना तो ज़्यादा होगा। थोड़ा सा दूर में ही मुझे बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन अभी छोटा है और नाजुक भी है। और थोड़ा बड़ा होगा ना तो सही रहेगा, लेकिन अभी काटना शुरू करेंगे। तो दोस्तों रचका में कहीं कहीं चौड़े पत्ते दिख रहे हैं, ये रहे चौड़े चौड़े पत्ते। क्या आप बता सकते हैं ये पत्ते किस चीज़ के हैं? ये पत्ते हैं सरसों के, और इसमें भी मूली भी है। ये है मूली, ये है मूली के पत्ते, देख लीजिए। क्योंकि इसमें मूली और सरसों और रचका 3 चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ों में हम रचका को काटेंगे और सरसों को भी काटेंगे। तो एक बार में सारी सरसों नहीं काटेंगे, एक बार 2 बार, तीसरी बार में पूरी सरसों को काट लेंगे, क्योंकि तब तक इसमें फल आ चुका होगा। और फल हमारे यहाँ तोता छोड़ता नहीं है। और ये हम हमारे सूर्य भगवान जो बहुत तेज़ी से चमक रहे हैं आज। तो मैं आ चुकी हूँ रचका लेकर, देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा डालूँगी बकरी को, बकरी भूखी है
उसको डाल देते हैं, थोड़ा सा खा लेगी। तो मैं दिखाती हूँ हमारी बकरियाँ, प्यारी प्यारी, बहुत ही प्यारी है। तो ये है बकरी, दोनों बकरी ही हैं और ये कुछ दिन में बच्चा देने वाली है। और ये ऐसे ही है, ये खा रही है दोनों। तो दोस्तों ये है हमारा फूस, यानी कि जो गाय के लिए जो सूखा चारा रखा जाता है उसके लिए एक स्पेशल जगह है। ये रहा, ये है हमारा गाय के लिए फूस। और इधर भी है ग्वार का फूस। और ये चालना इसमें छान के डालते हैं जानवरों को, ताकि उसमें जो कचरा होता है, मिट्टी धूल होती है, इसके नीचे आ जाता है। और यहाँ पे जानवर बंधते हैं। और इधर हमारा घर है। तो ये है हमारा कमरा का खिड़की। तो मैं बता रही थी कि जैसे हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता है कि घास कोई ऐसे लगा कर रखता है पर्सनली कि जाएंगे काट के लेकर चलाएंगे, ऐसा नहीं होता हमारे बिहार में। हमारे बिहार में एक टोकरी ले लो या कुछ भी ले लो, उसके साथ हसुआ यानी कि दातला, यहाँ पे दातला बताते हैं और वहाँ पे हसुआ बताते हैं। तो जो जिसको भी घास चाहिए वो आर किसे कहते हैं, जैसे सीमा, दो खेतों के बीच की जो रेखा होती है उसी मिट्टी से सभी के यहाँ ऊंचा ऊंचा थोड़ा कर देता है, उसको यार कहते हैं आर। तो आर जो होता है उसी पर जो घास होता है उसी को सब काट के लाते हैं। इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा भी होता है, लेकिन पूरे मतलब बहुत घूमना पड़ता है तब जाके घास मिलता है। बहुत परेशानी होती है वहाँ घास के लिए। और सभी लोग ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका खेत है वही काटेगा, नहीं, कोई भी आकर काट लेगा। आप अगर चाहिएगा कि नहीं मेरा खेत में कोई नहीं, मेरा खेत का जो सीमा है उस पर कोई ना काटे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी आएगा और ज़बरदस्ती काट के लेकर चल गया, आप कितना निगरानी रखिएगा, कितना निगरानी रखिएगा, कोई मानते तो है नहीं। कोई भी कभी भी आएगा और काट कर लेकर चला गया तो चल जाएगा, तो वो किसी का बस की बात नहीं है कि अपने खेत में ही काटेंगे, अपना खेत का सीमा पे ही काटेंगे, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे घास के लिए बहुत भटकना पड़ता है। लेकिन बरसात में ना बहुत सारे घास होते हैं, क्योंकि बरसात में वहाँ पे मूंग रहता है, तो मूंग में बहुत सारे घास होते हैं, तो वहाँ पे मिल जाता है। ये है मेरी गुड़िया, मतलब ये थोड़ा सा भी पीछा नहीं छोड़ती है, कहीं पे जाओ पीछे पीछे आ जाती है। अरे बेटा नहीं, वो कुर्सी है गए। तो दोस्तों मैं बैठी हूँ ईंट पर और ये कह रही है कि मैं मुझे भी बिठाओ, देख लीजिए। जी भी निकाल दी। तो जी हाँ, वहाँ पे बहुत दूर से भी घास लाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ये जो सीमा होते हैं वहाँ पे भटकना पड़ता है, तो घास मिलता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, सभी के घरों, सभी जो जानवर रखते हैं, पशु रखते हैं, पशुपालन करते हैं, वो अलग से ही खेतों में अपने गाय के लिए, चारा के लिए लगा देते हैं घास, ताकि जानवरों को भी हरा भरा मिलता रहे और दूध देती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और प्यारा सा भर भर के कमेंट करें। बाय बाय बाय।